तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन करा। मान लीजिए ए बी सी गिवन है, तीन मैट्रिक्स दिया हुआ, थ्री आव्यूह ए बी और सी। तो करा फर्स्ट क्वेश्चन में ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। आव्यूह फर्स्ट में करा ए प्लस बी, आव्यूह ए और बी को ऐड कीजिए। तो a प्लस बी जब ज्ञात करने का दे तो a आव्यूह a क्या दिया हुआ, 2 4 3 2 प्लस प्लस b क्या दिया हुआ, 1 3 माइनस 2 और 5। अब दोनों आव्यूह को जोड़ दीजिए। तो दो आव्यूह का जोड़ किस अनुसार से करते, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का साथ जोड़ते हैं। तो क्या दो का संगत अवयव क्या है, 1 है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। 4 का संगत अवयव 3 है, तो 4 और 3 7। 3 का संगत अवयव क्या, -2, 3 और -2 तो 1। 2 का संगत अवयव क्या, 5, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। ए मिल गया a प्लस बी। सेकेंड में करा क्वेश्चन a माइनस बी ज्ञात कीजिए। a माइनस बी, तो आव्यूह a क्या दिया हुआ, 2 4 3 2 माइनस बी क्या दिया हुआ, 1 3 माइनस 2 और 5। अब दोनों को घटा दीजिए। घटाव भी कैसे करते, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घटाते हैं। तो 1 को यहाँ पे 2 माइनस में 1, फिर 4 माइनस में 3 माइनस 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 में 2 माइनस में 5। अब लिख लीजिए इसको। तो 2 में 1 घटेगा तो 1 और यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 और यहाँ पे माइनस में 3। ये हो गया a माइनस बी। अगला क्वेश्चन करा 3a माइनस सी ज्ञात कीजिए। तो 3a माइनस सी, थर्ड में करा 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी, तो 3 को लिख लीजिए और a क्या दिया हुआ, 2 4 3 और 2 a दिया हुआ है, माइनस माइनस सी क्या दिया हुआ वो लिख लिया जाए, c -2 5 3 और 4 ए दिया हुआ। अब 3 को पहले गुना कर लीजिए। अगर आव्यूह में कुछ गुना करते तो सभी अवयव में गुना होगा। 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, सभी अवयव में गुना हो गया। और यहाँ बच गया -2 5 3 और 4। अब इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे प्लस में 6 और यहाँ पे संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घट जाएगा। तो 5 यहाँ पे 12 माइनस 5 और 9 और माइनस में 6 3 और यहाँ पे 6 और माइनस में 4। अब इसको घटा के लिख लीजिए। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 2, तो 4 6 और 2 कितना 8 और यहाँ पे घटेगा तो 7 और यहाँ घटा लीजिए तो 6 और यहाँ पे घट कर क्या आ जाएगा 2। ये हो गया आंसर 3a माइनस सी का। अगले क्वेश्चन नंबर 4 में करा a इंटू बी ज्ञात कीजिए। तो a इंटू बी, दो मैट्रिक्स का गुना। तो a इंटू बी करा ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे ज्ञात कर लीजिए a इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a इंटू बी। तो a लिख लीजिए, a क्या दिया हुआ 2 4 3 और 2 इंटू बी क्या दिया हुआ 1 3 माइनस 2 और 5। अब इसको गुना कर लीजिए, रो को कॉलम साथ। तो रो को गुना किसके साथ होता, कॉलम के साथ। तो ए वाला रो, तो 2 गुना 1 प्लस में 4 गुना माइनस में 2। तो पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना हो गया। अब पहला रो अब दूसरे कॉलम के साथ गुना होगा, 2 गुना 3 अब प्लस में 4 गुना 5। एक गुना होकर गुना करके जोड़ दे।
तो पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम साथ गुना करके लिख दिए। अब दूसरा रो को लीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम के साथ 3 गुना 1 और प्लस में 2 गुना -2। फिर इस दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। अब इसको हल कर लीजिए, तो 2 गुना 1 2, 4 दूनी 8, माइनस में 8, 3 दूना 6 प्लस में 5 चौका 20, तब 3 और माइनस में 4 9 और प्लस में 5 दूनी 10, ये आ गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए माइनस में 6 और यहाँ पे 26 -1 और 19, ये आ गया a इंटू बी। हम लोग दो आव्यूह का गुना इस अनुसार से करते, a इंटू बी। अगले कह रहा b इंटू ए ज्ञात कीजिए, तो b इंटू ए, तो देखिए b इंटू ए कैसे करेंगे, b इंटू ए क्वेश्चन नंबर 5। तो b है तो पहले आव्यूह को b लिख देंगे 1 3 -2 और 5 इंटू ए जो आव्यूह दिया हुआ ए क्या दिया हुआ 2 4 3 2। अब इस दोनों आव्यूह को गुना करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस पहले रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, पहला रो के अवयव को लीजिए और पहले कॉलम के अवयव के साथ गुना कीजिए, तो 1 गुना 2 प्लस में 3 गुना 3, ये हो गया। फिर इस रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करेंगे, 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2। अब दूसरे रो को लीजिए पहले कॉलम के साथ, तो 2 गुना -2 गुना 2 और प्लस में 5 गुना 3 हो गया। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ, तो -2 गुना 4 प्लस में 5 गुना 2, इस तरह से गुना करके लिख ली। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 गुना 1 2 प्लस में 3 तिया 9, 4 गुना 1 4 प्लस में 6 और यहाँ आ जाएगा माइनस में 4 5 तिया 15 और 4 दूनी 8 प्लस में 10। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 2 11 6 4 10 और यहाँ पे घटेगा 11 और यहाँ पे आ गया प्लस में 2, ये हो गया b इंटू सी। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा का पहला करा a यहाँ पे करा दोनों आव्यूह का जोड़ ज्ञात कीजिए, इतना प्लस इतना। तो दो आव्यूह का जोड़ ज्ञात करना, तो जोड़ कैसे ज्ञात करते, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ ज्ञात करते। तो a का संगत अवयव क्या a, तो पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहले कॉलम के साथ जुड़ेगा, तो a 2a और b 2b और यहाँ पे a जुड़ जाएगा -b प्लस b, तो 0 प्लस में a प्लस में तो 2a, ये हो गया। अब इससे हम लोग दो कॉमन भी ले सकते क्योंकि सारे एलिमेंट से कॉमन निकाल के भी लिख सकते, यही हो गया आंसर। अब इसका करा ए दोनों आव्यूह का जोड़ ज्ञात कीजिए, तो इसका जोड़ ज्ञात करना तो उसी तरह से करेंगे, संगत अवयव को संगत अवयव मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो पहले रो पहले कॉलम के अवयव के साथ ही ऐड होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या है 2ab, फिर जुड़ेगा b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस में 2bc, यहाँ से ऐड हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में -2ac जुड़ेगा, क्या हो जाएगा -2ac जुड़ेगा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या जोड़ना है माइनस में 2ab। इस तरीके से दोनों आव्यूह का जोड़ ज्ञात के लिए अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला बन गया a प्लस b के होल स्क्वायर का, ab फार्मूला बन गया b प्लस c के होल स्क्वायर का, यहाँ पे बन गया a स्क्वायर प्लस माइनस कर देगा तो ये बन जाएगा a माइनस c के होल स्क्वायर,
यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस, ये किसका बन जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ये दोनों अवयव का जोड़ ए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा का तीसरा, कह रहा ये दोनों अवयव का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो इस दोनों अवयव का जोड़ ज्ञात करने के लिए फिर से संगत अवयव को संगत अवयव के साथ -1 प्लस 12 तो 11 आ जाएगा। 4 प्लस में 7 तो 11, तो -6 और प्लस में -6 तो 0। 8 और 8 16, 5 और प्लस में 0 तो 5, 16 प्लस 8 तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, और 2 और 3 5, 8 2 10 जुड़ेगा, 5 4 9, ये हो गया जोड़, ये दोनों मैट्रिक्स का। तो अब इस तरह दोनों मैट्रिक्स का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा किसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स के साथ। साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ जुड़ेगा, कॉस के साथ। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर किसके साथ, कॉस के साथ। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ जुड़ेगा, साइन के साथ। तो साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 1, इसका फॉर्मूला 1 और इतना बराबर भी 1, तो ये आ गया इसका जोड़ 1 1 1। तो दोनों अवयव का जोड़ 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, थीटा के जगह पे क्या है एक्स। तो देखिए एक करा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट में करा दो अवयव का गुना, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी अवयव यहाँ भी अवयव, दोनों किस में है, गुना में। तो दोनों अवयव का गुना कर दे तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस दोनों अवयव का कहा जा रहा है गुना ज्ञात कीजिए। तो इसका करा मान ज्ञात करने के लिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों अवयव को गुना कर दे। जब रो को पहला कॉलम के साथ, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ। तो a इंटू ए, तो ए स्क्वायर प्लस में b गुना बी स्क्वायर। फिर इस पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ करेंगे, a गुना माइनस बी और प्लस में b गुना ए हो गया। फिर अब दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे, -b गुना ए प्लस a गुना बी। फिर दूसरे रो को लीजिए दूसरे कॉलम के साथ, तो -b गुना बी, तो -b गुना माइनस में b और प्लस में a गुना ए। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे -ab और प्लस में ab लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab माइनस में ab और प्लस में ab यहाँ भी लिख सकते हैं ab, और माइनस में b, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, एक कैंसिल मिल गया। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हो गया इसका मान। अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ये क्या है इनटू में है, तो दोनों मैट्रिक्स को गुना कर दीजिए, मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसका गुना कैसे करें, तो रो को किसके साथ करेंगे, कॉलम के साथ। तो पहला रो में कितना एलिमेंट है, एक का अवयव है। तो इस रो को पहला कॉलम के साथ तो 2, 1 गुना 3 और 3, 1 गुना 4। अब पहला रो को पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम साथ गुना हो गया। अब दूसरे रो को पहला कॉलम के साथ करेंगे तो 4, फिर दूसरे कॉलम के साथ 6, तीसरे के साथ 8। अब की तीसरा रो को लीजिए पहला कॉलम के साथ, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ये हो गया मान। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यही हो गया आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है इसका भी मान ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इसको भी गुना कर दीजिए रो को किसके साथ, कॉलम के साथ। तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 1 गुना 1, तो क्या मिलेगा 1, प्लस में 2 गुना -2, तो माइनस में 4। फिर इस रो को लीजिए, इस कॉलम दूसरे कॉलम के साथ गुना, 1 गुना 2, 2 -2 गुना 3, तो माइनस में 6। फिर इस पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ, तो 3 और प्लस में -2 गुना 1, तो माइनस में 2। ये हो गया पहला रो का गुना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम साथ हो गया। अब दूसरे रो को भी कीजिए किसके साथ, पहले कॉलम के साथ, 2 गुना 1 2 और 3 दूना 6, फिर 2 गुना 2 4 और प्लस 3 तिया 9। फिर इसको इसके साथ कीजिए, 3 दूना 6 और 3 गुना 1 3। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए, तो 1 और प्लस माइनस माइनस, माइनस में 4 प्लस में 1, तो माइनस में 3, प्लस माइनस -6 प्लस 2, तो -4। यहाँ पे प्लस -2 और प्लस 3, तो 1। यहाँ पे 8 और 9 4 13, और यहाँ पे आ गया 9। ये इसका हो गया क्या, गुणनफल। अब क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा का चौथा। देखिए तीसरा का चौथा इसका कह रहा है इसका भी गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल अब जितना भी ऑर्डर का हो, 2 रो 2 कॉलम का हो या 3 रो 3 कॉलम, किसी भी ऑर्डर का हो, जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो सेम रूल है। फर्स्ट रो को लीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ गुना होगा। तो 2 गुना 1 2, प्लस में 3 गुना 0 0, 4 गुना 3, तो 4 तिया 12। तो पहला रो पहला कॉलम साथ हो गया। अब पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना कीजिए, तो माइनस में 6 और प्लस में 6 और 4 गुना 0 0। फिर पहला रो को लीजिए और तीसरा कॉलम के साथ गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 4 5 चौका 20। एक पहला रो को पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम हो गया। अब दूसरा रो को लीजिए, 3 गुना 1 3, 4 गुना 0 0, 5 तिया 15। ये पहला रो को पहला कॉलम हो गया। पहला रो कब की दूसरा कॉलम के साथ, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, प्लस में 5 गुना 0 0। फिर दूसरा कॉलम को तीसरा कॉलम के साथ, 5 तिया 15, 4 चौक 16 और 5 पचे 25। ये हो गया। अब तीसरा रो को लीजिए पहला कॉलम के साथ, 4 प्लस में 0 छोतिया 18। फिर यहाँ पे 4 तिया 12, 5 दूनी 10, प्लस में 0। फिर 5 चौका 20, 5 चौका 20 और यहाँ पे 6 पचे 30। ये हो गया आपका क्या, गुना। अब इसको ऐड कर दीजिए और जोड़ दीजिए, यही हो गया आंसर। यहाँ पे 4, ये आ गया 0, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 और 12 32 और 32 और 4 10 कितना हो जाएगा 42। नहीं, और यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना 18, और यहाँ ऐड करेंगे तो -1, और यहाँ ऐड करेंगे 5 और 5 10 10 6 और 11 हो जाएगा, और 2 3 3 1 4 4 1 5 ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो 22, और यहाँ माइनस में 2 यहाँ जुड़ेगा, 30 20 50 50 20 70। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है थर्ड का 5। इसका भी गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनफल हम लोग अभी ज्ञात कर चुके, फिर से ज्ञात करते हैं इस तरीके से हम लोग, ऐसा हिसाब। तो इसका गुणनफल पहला रो को पहला कॉलम के साथ 2 गुना 1 2 और 1 गुना -1 फिर यहाँ पे 0 प्लस में 2। फिर इस पहला रो को इसके साथ 2 प्लस में 1, दूसरा रो को इसके साथ करेंगे 3 माइनस में
2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 प्लस में 4, फिर 3 गुना 1 3 और प्लस 2 गुना 1 2। और तीसरा रो को लीजिए पहला कॉलम के साथ -1 0 प्लस में 2, फिर यहाँ पे -1 प्लस में 1, ये हो गया गुना। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 1 2 और यहाँ पे 3 1 4 और 5 माइनस में 2 2 और 0, ये दो आव्यूह का गुना, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। फिर करा इस मैट्रिक्स का गुना कीजिए, तो इसका भी मैट्रिक्स का गुना करना, रो को लेंगे और किसके साथ, कॉलम के साथ। तो इस रो को इस कॉलम के साथ 3 गुना 2 6 प्लस -1 गुना 1, तो क्या हो जाएगा -1, 3 गुना 3 3 तिया 9। फिर इस रो को लीजिए इसके साथ माइनस में 9, क्या हो जाएगा माइनस में 9 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 3 गुना 1 3। फिर इस दूसरा रो को लीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ -1 गुना 2 -2 0 गुना 1 0 3 गुना 6। फिर इसको प्लस में 3 प्लस में 0 प्लस में 2। अब इसको ऐड कर लीजिए, 9 6 15, 15 में 1 घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 14। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 प्लस में 4 और यहाँ पे प्लस में 5, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है ABC 3 आव्यूह गिवन है और कह रहा है हमें A प्लस B तथा B माइनस C परकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग A प्लस B परकलित करते हैं। तो A प्लस B, ए क्या दिया हुआ 1 2 -3, B गिवन है 5 0 2 और 1 -1 1। ए मैट्रिक्स ए लिख लिए प्लस मैट्रिक्स B मैट्रिक्स क्या गिवन है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ए गिवन है। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, तो 1 गुना 1 और 3 जुड़ेगा तो 4, 2 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो +1 -3 और प्लस में 2 तो माइनस में 1, जोड़ा ऐसी होता 5 प्लस में 4 तो 9, 0 प्लस में 2 2 और 2 प्लस में 5 तो 7, 1 प्लस में 2 3 और -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 3 4। ए ज्ञात हो गया A प्लस में B और कह रहा हमें ज्ञात कीजिए B माइनस C। तो B का पहले लिख लीजिए B मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस C। क्या मैट्रिक्स गिवन है C आपका गिवन है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ये गिवन है। अब दोनों को घटा लीजिए, तो दोनों मैट्रिक्स को घटा लेंगे 3 और माइनस में 4 -4 और प्लस में 3 -1 माइनस में 1 और -1 तो -2 माइनस में 2 और प्लस में 2 0 माइनस में 0 प्लस में 4 तो 4 माइनस में 3 और प्लस में 2 तो -1 -2 प्लस 5 3 -1 प्लस 2 1 माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 0 तो 2 और -3 प्लस 3 0। ये ज्ञात हो गया क्या B माइनस C। फिर कह रहा सत्यापित कीजिए A प्लस B माइनस C बराबर A प्लस B माइनस C। तो सिंपल है, हमें सत्यापित क्या करना है A प्लस B माइनस C, यहाँ लिख लेते हैं A प्लस B माइनस C और बराबर में हमें दिखाना A प्लस में B और माइनस में C, ये दिखाना है। तो आइए A क्या दिया हुआ है 1
2 माइनस में 3, 5 0 2 1 माइनस 1 और 1, ये दिया हुआ प्लस में। बी माइनस सी ज्ञात कर चुके हैं, क्या? -1 -2 0, 4 -1 3 1 2 0 बराबर। अब a प्लस बी भी ज्ञात हो चुका है, क्या? 4 1 -1 9 2 7, 3 -1 और 4, माइनस में सी का वैल्यू क्या दिया हुआ? 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ये दिया हुआ। अब इसको LHS से जो दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे दोनों को घटा दीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स 1 और -1, तो क्या मिलेगा? 0। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। और -3 प्लस में 0, क्या मिल जाएगा? 0। सॉरी, -3 प्लस 0 तो मिलेगा माइनस में 3। अब इसको ऐड किया, 5 प्लस में 5 प्लस में 4 तो 9, 0 -1 तो -1, 2 प्लस में 3 तो 5, 1 प्लस 1 2 और -1 प्लस में 2 तो 1 और 1 प्लस में 0 1 बराबर। अब यहाँ पे 4 -4 क्या मिलेगा? 0। और यहाँ पे अब इसको घटाएंगे तो 0, माइनस में 1 माइनस में 2 तो माइनस में 3, 9 और 0 तो 9, फिर यहाँ पे माइनस में 3 और प्लस में 2 तो -1, माइनस में 2 और प्लस में 7 तो 5 बचेगा। और यहाँ पे प्लस में 2 और प्लस में 1 और प्लस में 1, ये आ गया क्या? LHS बराबर RHS, दोनों क्या है? सत्यापित है, वेरीफाई हो गया। यही कहा था, LHS बराबर RHS है, कह देंगे LHS बराबर RHS है। तो ध्यान दें, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, A और B दो मैट्रिक्स दिया हुआ, कर रहा है 3A - 5B परिकलित कीजिए। सिंपल है, तो इसको कर रहा है 3A - 5B को परिकलित कीजिए, तो यहाँ पे 3 को रहने दीजिए। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है? 2/3 1 5/3 1/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2/3 और माइनस में 5। बी क्या गिवन है? 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5, ये दिया हुआ। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ पे 3 रहने दिए, ए का मैट्रिक्स ए पुट कर दिए, माइनस बी भी गिवन था, बी पुट कर दिए। अब 3 को ना पूरे एलिमेंट में गुना कर दिए, 3 को गुना करेंगे 2 गुना 3/3 तो 3 कट जाएगा, बचेगा 2, 3 गुना 1 3 तो 5 या 15, यहाँ पे इसके साथ 3 गुना होगा, 3 कट जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ भी 3 गुना होगा तो 3 कट जाएगा, बचेगा 1, 3 गुना होगा तो 3 कटेगा, बच जाएगा क्या? 2, यहाँ 3 गुना होगा, 3 कट जाएगा 4, यहाँ भी 7 6 और यहाँ पे क्या बचेगा? 2, माइनस में। अब 5 को इसमें गुना कीजिए, तो 5 यहाँ पे अगर इसमें 5 को गुना करेंगे तो 5 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2, सेम यहाँ भी, तो यहाँ पे 5 गुना करेंगे तो 5 कट जाएगा तो 3, इसमें 5 गुना करेंगे 5, फिर इसमें 5 गुना करेंगे तो 5 कैंसिल, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 4,
इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बचेगा 7, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो 6 प्लस में 2। ये हो गया क्या मल्टीप्लिकेशन। अब दोनों को घटा दीजिए तो 2 और माइनस 2 0, माइनस में 3 और प्लस में 3 0, माइनस में 5 प्लस में 5 0, माइनस 1 प्लस 1 0 0 0। ये 0 0 क्या आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये दोनों का परकिलन क्या मिल गया 0। तो ध्यान देंगे, इसको करा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए तो cos इनटू में है तो cos को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता माइनस में cos थीटा साइन थीटा तो cos इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस साइन को इसके साथ कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन इसके साथ गुना होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। एक कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, एक प्लस में है ये माइनस में, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ए माइनस में और ए प्लस में दोनों को जोड़ेंगे तो 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसी को हम लोग आई भी बोल सकते हैं। आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का ऐड क्या होगा 1। ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव में है तो कट जाएगा। तो इसमें करा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको भी समझ लीजिए समीकरण सेकेंड। तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट लिखिए एक्स प्लस में वाई बराबर 7025 समीकरण फर्स्ट, और इसको ले लीजिए एक्स माइनस वाई बराबर 3003 समीकरण सेकेंड। ये दोनों समीकरण से एक्स वाई का मान ज्ञात करना था तो दोनों को ऐड कर लिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो बाई बाई कट जाएगा और यहाँ पर एक्स एक्स 2x बराबर ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएगा तो 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर 2 को बटा में कर दे तो 1/2 10 0 2 और 4 हो 8 हो गया। अब 1/2 को अंदर भेज दीजिए तो x बराबर 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 5 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 4। तो x का मान ज्ञात हो गया। हाँ 2 अंदर भेजे तो यहाँ पे 1/2 अंदर जाएगा तब कट जाएगा ना तो 5 और यहाँ 0, यहाँ 2 भेजेंगे तो यहाँ पे मतलब 1/2 को गुना करेंगे 2 2 कटेगा तो 1 और यहाँ 1/2 को गुना करेंगे तो 4, तो आपका 4। अब कर दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए x का मान। समीकरण फर्स्ट यहाँ x का मान क्या 5014 प्लस में बाई, अब यहाँ पे बराबर में क्या 702 और 5 तब बाई बराबर क्या मिल जाएगा 702 और 5, इस प्लस वाला उधर ले जाएंगे माइनस में 501 और 4। अब बाई बराबर घटा दीजिए तो 2 और यहाँ पे 0 1 और 1, ये आपका मिल गया x और y। तो 7 का दूसरा में कह रहा है इस सेम क्वेश्चन है 7 के फर्स्ट जैसा, इसमें कह रहा है भी x y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको समझ लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी पूरा समझ लीजिए समीकरण सेकेंड। इसको समीकरण फर्स्ट समझ लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड।
अब इसको हल कर लीजिए समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से। फर्स्ट लिख दीजिए 2x प्लस में 3y बराबर 2340 समीकरण फर्स्ट। सेकेंड क्या है 3x प्लस में 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5 समीकरण सेकेंड। और इसका करना इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे तो 2x का यहाँ गुणांक इसके साथ गुना कर दीजिए और इसका x का गुणांक इसके साथ गुना कर दीजिए। तो अब x को कट करने के लिए x वाला गुणांक इसके साथ और इसका x का गुणांक इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x 3 तिया 9y बराबर ये 3 इसमें भी गुना होगा तो 3 दूना 6 3 तिया 9 4 तिया 12 और 0 समीकरण फर्स्ट रह गया। और ये 2 के इसके साथ गुना कर दे 6 और 2 दूनी 4y बराबर इसके साथ भी गुना कीजिए तो 4 माइनस 4 और माइनस में 2 5 दूनी 10 समीकरण सेकेंड। अब दोनों को घटा दीजिए तो यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा 5y और इसको घटा दीजिए 6 और माइनस में 4 तो क्या बचेगा 2 माइनस माइनस प्लस में 4 और 9 9 4 13 माइनस माइनस प्लस में 2 प्लस में 12 क्या आ जाएगा 14 और यहाँ पे घटेगा तो माइनस में 10। ये क्या मिल गया हम लोग को y, तो यहाँ से लिख लेंगे y बराबर ये 5 क्या हो जाएगा बटा में तो 1/5 यहाँ पे 2/13 और 14 और यहाँ पे माइनस में 10। अब y बराबर ज्ञात हो जाएगा 2 को अंदर भेजिए 2/5 13/5 14/5 और माइनस में यहाँ पे कट जाएगा तो -2 ये y का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब कह दीजिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख दीजिए फर्स्ट में तो यहाँ पे 2x प्लस में y 3 y का वैल्यू क्या 2/5 और 13/5 14/5 -2 ये दिया हुआ और बराबर बराबर में क्या है 2 3 4 और 0 ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें x का ज्ञात करना है तो 2x बराबर ये क्या मिल गया 2 3 4 और 0 ये प्लस वाला अभी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको गुना कर दे 3 दूना 6/22 और यहाँ पे तृतीया 39/5 और यहाँ पर हो जाएगा चौथिया 42/5 और यहाँ पे 3 दूना 6 ये हो गया हम लोग का। अब x बराबर ये 2 बटा में चला जाएगा। अब इसको घटा लीजिए तो यहाँ पे घटाएंगे 2 माइनस 6/5 तो 3 माइनस 39/5 और यहाँ पे 4 माइनस 42/5 0 माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस में 6 ये आ गया। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख लेते यहाँ पे x बराबर 1/2। अभी एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 में 6 घटेगा तो 4/5 यहाँ पे 5 तिया 15 15 माइनस 39 15 माइनस 39/5 5 चौका 20 20 माइनस 42/5 और यहाँ आ गया 6। अब इसको x बराबर 2 को अंदर भेज दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को अभी रहने दीजिए 1/2 4/5
इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4 और यहाँ पे 2 5। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 2 और माइनस में 2 तो बटा में 5, यहाँ पे तो 6। अब x बराबर, अब 1/2 को इसके साथ गुना करेंगे 2/5 माइनस में 12/5, यहाँ पे 11/5 और a 3। तो a x का वैल्यू फाइंड हो गया और यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड हो गया।